वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बेसिकली पेज के बारे में पढ़ रहे थे। पॉली एक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने बताया था कि पेज के 4 प्रकार होते हैं, नेटिव पेज, एसडीएस पेज, 2डी पेज और आइसोइलेक्ट्रिक पेज, जिसमें हम 3 पढ़ चुके थे। लास्ट रह गया है 2डी पेज। इसे कहते हैं 2 डायमेंशनल। इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई प्रोटीन्स ले ली, ठीक है। प्रोटीन कौन कौन सी है? ए, बी, सी और डी। इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताया। इसका है 4, इसका फिर 4, इसका 5, इसका फिर 5, ठीक है। इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट बताया। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 10 kd, 20 kd, फिर 10 kd और फिर 20 kd। अब मैं कौन सा मेथड काम में लूं? अब मैं किस मेथड के बेस पर इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस करूं? अगर मैं आइसोइलेक्ट्रिक मेथड काम में लेता हूं तो ए और बी का पीआई क्या है? सेम है, दोनों एक साथ आ जाएंगे। वैसे सी और डी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? सेम है, दोनों एक साथ आ जाएंगे। अगर मैं एचटीएस पेज लेता हूं तो ए और सी का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सेम है, दोनों एक साथ आ जाएंगे। बी और डी का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सेम है, दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? इस कंडीशन में मुझे 2डी अप्रोच रखनी पड़ेगी, 2 डायमेंशनल अप्रोच रखनी पड़ेगी। यानी पहले मुझे करना पड़ेगा आइसोइलेक्ट्रिक, फोकसिंग पेज। यानी पहले मैं आइसोइलेक्ट्रिक पेज करूं। ठीक है, ये वो स्ट्रिप्स आ गई जहां एक तरफ क्या है? एनोड है, एक तरफ क्या है? कैथोड है। यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। यहां पे पीएच लिखी हुई है 2, 4, 6, 8 और 10 और 12। जब मैंने इसका आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग किया तो ए और बी दोनों 4 पे आ गए। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ठीक है। और क्या हुआ? सी और डी दोनों 5 पे आ गए। ये सी और ये डी। तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या हुआ कि पीएच के आधार पर, बेसिकली पीआई के आधार पर, ठीक है, जिसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोल रहे हैं, यानी ऐसे पीएच जहां पर आपका नेट चार्ज क्या हो? 0 हो, वहां पर आपका क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो हेल्प करेगा। जैसे ए का पीआई क्या है? 4 है, तो वो 4 पे आकर रुक गया। क्यों? क्योंकि इस पर नेट चार्ज क्या हो गया? 0। जैसे नेट चार्ज 0 हुआ, ये मूवमेंट नहीं कर पाया। या बी का पीआई कितना है? 4, तो बी भी 4 पर आकर रुक गया। वैसे सी और डी कितने पे रुक गए? 5 पे रुक गए। अब ए और बी एक साथ मिल गए, सी और डी हमें एक साथ मिल गए। अब मैं क्या करूंगा? एचडीएस पेज करूंगा। एचडीएस पेज करूंगा। ठीक है, एचडीएस पेज में क्या होगा? देखो, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे होगा, ठीक है। बी और डी का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो बी यहां आएगा, डी यहां आएगा। क्यों? क्योंकि बी और डी की बाकी नेचर्स तो अलग अलग है, और ए और सी का क्या मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो ए यहां आएगा और सी यहां आएगा, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी तो अलग अलग है, ठीक है। दोनों यहां बराबर क्यों आए? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। ये दोनों बराबर क्यों आए? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। इस प्रकार मैं बी को सेपरेट कर दूंगा, डी को सेपरेट कर दूंगा, ए को सेपरेट कर दूंगा और सी को सेपरेट कर दूंगा। इस तरह से सेपरेशन होगा, यानी 2 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा।
यहां पहले आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग होगी, फिर एसडीएस पेज होगा, यानी सोडियम डू डाइसिल सल्फेट पॉलीएक्रिल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहां पर होगा। तो इस तरह के अब क्वेश्चंस में हमें 2D अप्रोच करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 2D पेज। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, एसडीएस पेज। एसडीएस पेज हमने सबसे पहले पढ़ा था, सोडियम डू डाइसिल सल्फेट पॉलीएक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एसडीएस पेज की बात की जाए तो एसडीएस क्या था, ये एनाइन प्रदान कर रहा था, एनाइन दे रहा था, यानी नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा था, यही था। और ये डिटर्जेंट के रूप में काम कर रहा था, एनाइनिक डिटर्जेंट था। ठीक, मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है, ये कितने केडी की है, 10 केडी की है, मैं जस्ट ऐसे ही मान रहा हूं। ये दूसरी प्रोटीन है, ये 20 केडी की है। जैसे ही मैंने इसे एसडीएस से ट्रीट किया, इसे भी और इसे भी मैंने एसडीएस से ट्रीट किया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास दो प्रोटीन है, एक 10 किलो डाल्टन की, एक 20 किलो डाल्टन की। ठीक है, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आया, मैं एज्यूम कर रहा हूं वो 100 आया। तो यहां कितना नेगेटिव चार्ज है? अगर 10 केडी की प्रोटीन चेन पर 100 नेगेटिव चार्ज आता है, तो 20 केडी की प्रोटीन चेन पर कितना चार्ज आएगा? ठीक है, हम बात करते हैं कि एसडीएस पेज है, वो यूनिफॉर्म रूप में क्या करता है, एनाइन प्रदान करता है। ठीक है, यानी जो एनाइन है वो यूनिफॉर्म रूप में प्रदान है, एक समान। अगर 10 केडी की चैन में 100 नेगेटिव चार्ज है, तो 20 केडी की चैन में 200 नेगेटिव चार्ज होंगे, यूनिफॉर्म रूप में होंगे, एक समान रूप में होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी जगह पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ गया, किसी जगह पर नेगेटिव चार्ज बहुत कम आ गया, यानी जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यूनिफॉर्म रूप में होगा। या सीधी बात करूं तो चार्ज टू मास रेशियो सेम रहेगा। चार्ज और मास का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो एनाइन यहां पर लग रहा है वो यूनिफॉर्म रूप में लग रहा है, एक समान रूप में लग रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, किसी जगह पर नेगेटिव चार्ज कम है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज एक समान है, यूनिफॉर्म है, तो चार्ज टू मास रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर 100 केडी की, अगर 10 केडी की प्रोटीन चेन पर 100 नेगेटिव चार्ज है, एज्यूम कर रहे हैं, वैसे ही 20 केडी की जो प्रोटीन चेन होगी उस पर 200 नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्म रूप में, और चार्ज टू मास रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसके साथ अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशन की। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग ऑफ डीएनए। यानी जो डीएनए है उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट का हम पता लगा सकते हैं, डीएनए की रेस्ट्रिक्शन साइट का पता लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट की मैपिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन
ऑफ डीएनए सीक्वेंस। हम डीएनए की सीक्वेंस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के मोलिकुलर वेट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 4 क्या आएगा? डिटर्मिनेशन ऑफ सब यूनिट। हम सब यूनिट का पता लगा सकते हैं, हमने कल ही बात की सब यूनिट का पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। रेड्यूसिंग या नॉन रेड्यूसिंग में, रेड्यूसिंग में पता लगाते हैं। और नंबर 5 क्या आएगा? एंजाइम के प्योरिफिकेशन। जो एंजाइम्स हमें बहुत सारे दे दिए, हमें उनमें से एक एंजाइम को छांटना है, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से एंजाइम का प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, एंजाइम प्योरिफिकेशन से। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशन क्या है? एक तो इसे रेस्ट्रिक्शन साइट का हम पता लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग कर सकते हैं डीएनए की। डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस की मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जब हमें साइज पता होगा तो हमें सीक्वेंस भी पता लगा सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के मोलिकुलर वेट का पता लगा सकते हैं, या उनकी सब यूनिट्स का पता लगा सकते हैं, या एंजाइम को प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी बहुत सारे एंजाइम है, उनमें एक एंजाइम छांटना हो, उसका प्योरिफिकेशन हम यहां से कर सकते हैं। तो ये सारी आ गई इसकी एप्लीकेशंस। देखिए ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में 2016 में है, ठीक है, रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिगार्डिंग एसडीएस पेज में, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो क्या है? इनकरेक्ट है। द टेक्निक इज यूज्ड इन एंजाइम प्योरिफिकेशन, बिल्कुल एंजाइम प्योरिफिकेशन में ये टेक्निक का यूज किया जाता है। द टेक्निक इज यूज्ड टू चेक लिपिड प्रोफाइल। देखो, या तो ये प्रोटीन को अलग करेगी या डीएनए को अलग करेगी, लिपिड को कैसे? तो ये तो गलत है ना, क्योंकि ये प्रोटीन और डीएनए को तो सेपरेट कर रही है। हमने पहले दिन क्या देखा था? प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को और एंजाइम्स को, लिपिड को नहीं प्रोफाइल करेगी। द स्मॉलर मॉलिक्यूल माइग्रेट मोर रैपिडली, जो छोटे मॉलिक्यूल है वो रैपिडली क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे थ्रू द जेल, बिल्कुल, वो रैपिडली माइग्रेट करेंगे थ्रू द जेल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो। द मॉलिक्यूल हैव सेम चार्ज टू मास रेशियो, बिल्कुल ये भी सही है। तो उत्तर क्या जाएगा? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल चेकिंग करने के काम में ये यूज नहीं आता।